डियर स्टूडेंट वेलकम यू ऑल। अच्छा डियर स्टूडेंट, ऑडिटिंग एमसीक्यूज के हवाले से ये मेरा पार्ट नंबर 3 है। ठीक है, अगर आप कोई भी टेस्ट दे रहे हैं और ऑडिटिंग क्या है उस टेस्ट के सिलेबस का पार्ट है, ठीक है, तो ये रेलेवेंट, ये वीडियो क्या है, ये आप लोगों के लिए रेलेवेंट है। इसके बकिया पार्ट्स का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, तो वहाँ पर आप जाके बकिया पार्ट जो है ना वो आप देख सकते हैं, उस प्लेलिस्ट के अंदर गिवन है। इस मेरे पढ़ाने का तरीका ये है कि पहले मैं आपको डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में कवर करूंगा, फिर इसके बाद मैं एमसीक्यूज की फॉर्म में मैं कवर करूंगा। ठीक है, एमसीक्यूज मैं लास्ट में इसकी डिस्कस करूंगा। अच्छा, मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन क्या है? इट रिफर्स टू रिटन और वर्बल स्टेटमेंट मेड बाय कंपनीज मैनेजमेंट टू ऑडिटर ड्यूरिंग एन ऑडिट। ठीक है, तो अब गाइस क्या है मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन? क्या है? एक रिटर्न या एक वर्बल स्टेटमेंट है। कौन हमेशा प्रोवाइड करता है? हमेशा याद रखेगा कि ये क्या करता है, मैनेजमेंट। ठीक है, कंपनी की जो मैनेजमेंट है वो क्या करता है, ये प्रिपेयर करता है या ये प्रोवाइड करता है। किन को प्रोवाइड करता है? आपको ऑडिटर्स को। ठीक है ना, जो कंपनी को ऑडिट करता है उनको बेसिकली क्या है वो प्रोवाइड करता है। ठीक है, ये आपका एमसीक्यूज है। ठीक है, देखो मैनेजमेंट जो ऑडिटर होते हैं उनको कुछ चीज़ों की कंफर्मेशन चाहिए होता है। ठीक है, ठीक है, तो फिर क्या करता है मैनेजमेंट, क्या करता है उसको रिटर्न फॉर्म में या वर्बली जो है ना उनको बताता है कि हमने मिसाल के तौर पर क्या हमने ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो बनाई है ये बिल्कुल हमने इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हम कबूल करते हैं, मानते हैं, और ये हमने ये बिल्कुल ऑथेंटिक बनाई है। ठीक है, तो ये क्या करता है उनको एक कंफर्मेशन क्या करता है, इसके अंदर क्या करता है तो रिटर्न स्टेटमेंट क्या करता है मैनेजमेंट क्या है वो प्रोवाइड करता है। अच्छा, ऑडिटर आपसे उनसे पूछ सकता है कि बताएं कि आपने जो एस्टिमेशन लगाए हैं क्या ये आपने बिल्कुल ठीक बनाए हैं। तो फिर क्या करता है मैनेजमेंट क्या है वो इस रिप्रेजेंटेशन के थ्रू यानी रिटर्न रिप्लाई या वर्बल स्टेटमेंट के थ्रू वो बताते हैं कि बिल्कुल हमने बिल्कुल ये एस्टिमेशन जो लगाई हैं वो बिल्कुल हमने ठीक लगाए हैं। ठीक है, ठीक हो गया। अच्छा, इट प्रोवाइड ऑडिटर विद कंफर्मेशन ऑफ की फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन दैट मे नॉट बी डायरेक्टली वेरीफाइबल टू ऑडिट एविडेंस। कुछ ऐसी चीज़ें होती है जो कि ऑडिट एविडेंस से वेरीफाई नहीं की जाती। ठीक है, तो फिर क्या करता है, फिर आपको ऑडिटर क्या करता है, फिर वो मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन की तरफ जाता है। उनको कोई चीज़ें डायरेक्ट एविडेंस से क्या हो रहा है, ऑडिट जो एविडेंस वो गैदर करते हैं उससे कुछ चीज़ें वेरीफाई नहीं होती। तो फिर वो क्या करता है गाइस, क्या है वो, फिर वो मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन उनसे क्या कहता है वो रिप्रेजेंटेशन क्या करता है वो लेता है। ठीक है, जिसे मैनेजमेंट तो इस चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है कि हमने जो भी काम किया है, चाहे हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रिपेयर किया है, कोई और इससे रिलेटेड कोई एक्टिविटी है, उसकी हम पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं और ये बिल्कुल जो है ना वो ठीक है। ठीक है गाइस, फिर ये आपके एमसीक्यूज है, ये तो डिफिनेशन लेवल के एमसीक्यूज हो गए। ठीक है, और फिर आपसे ये मजीद एमसीक्यूज पूछे जा सकते हैं, इनका पर्पस क्या होता है, क्यों ये क्या होता है मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन क्या होता है वो ली जाती है। तो ये क्या है फॉर्मल, पहले रीज़न ये है कि फॉर्मल एक्नॉलेजमेंट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। देखो मैनेजमेंट क्या करता है अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को एक्नॉलेज करता है। ठीक है, कि हमने जो भी किया है, ठीक है, अगर आप जो ऑडिटर होता है वो किसी भी चीज़ के बारे में उनसे पूछता है कि क्या आप उसको बात को कन्फर्म करते हैं, तो बिल्कुल क्या करता है वो मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन के थ्रू क्या करता है वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को एक्सेप्ट करता है, चाहे वो रिटर्न की फॉर्म में हो स्टेटमेंट हो या वो वर्बल स्टेटमेंट की फॉर्म में हो। ठीक है, तो वो क्या करता है अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को इसके थ्रू क्या करता है वो एक्सेप्ट करता है। ठीक है, कौन? मैनेजमेंट, कि हमने जो भी काम किया है वो बिल्कुल हम इसकी जिम्मेदारी क्या करता है वो इसकी कबूल करते हैं। ठीक है, ये क्या हो जाता है आपका जो मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन है ना, ये इनको कौन साइन करता है? ठीक है, इनको कौन बेसिकली साइन करता है? जो कंपनी का सीईओ है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है, या क्या है सीएफओ है, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर। ये बेसिकली क्या है, ये मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन को क्या करते हैं उनको साइन करता है। अब वो इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है वो कबूल करता है, जो भी ऑडिटर ने उनसे पूछा है, जिस चीज़ के बारे में उनसे कन्फर्मेशन ले रहा है। ठीक है गाइस, फिर ये है कि क्या है एज ए सपोर्टिंग क्या है वो यूज़ किया जाता है। सपोर्टिंग क्या है? ऑडिट एविडेंस। ठीक है, अब देखो ये सुन, जो अब मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन जो है ना, ये क्या है, ये ऑडिट एविडेंस बजाय ये नहीं है। ठीक है, इट इज़ नॉट एन ऑडिट एविडेंस, रादर क्या है एक सपोर्टिंग के तौर पर बेसिकली क्या है वो यूज़ किया जाता है। ठीक है, यहाँ पर मैं एक और चीज़ बता देता हूँ कि यहाँ पर जो मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन है ना, उनको डायरेक्ट एविडेंस के तौर पर यूज़ क्यों नहीं किया जाता है। ठीक है, ये हमेशा उनको एज ए सेकेंडरी एविडेंस के तौर पर क्या है वो यूज़ किया जाता है। उनकी रीज़न ये होती है ना, देखो मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन जो आपको दी जाती है ना वो मैनेजमेंट की तरफ से होती है। ठीक है, तो ये क्या हो जाती है वो लेस क्या हो जाती है वो रिलायबल होती है। ठीक है, तो इसलिए क्या है उनको डायरेक्ट एविडेंस के तौर पर यूज़ नहीं किया जा सकता है, रादर क्या है उनको एक एज ए सपोर्टिंग एविडेंस के तौर पर क्या होता है वो उनको यूज़ किया जाता है। ठीक है,
दूसरा डेफिन जो मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन में जो रिटर्न स्टेटमेंट देता है, क्या ऑडिटर इसके ऊपर ब्लाइंडली जो है ना वो क्या करें, उनको फॉलो करें, उनको एक्सेप्ट करें? नहीं, ठीक है, क्योंकि मैनेजमेंट ये चाहती है कि हम क्या करें, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट को हम फेवरेबली क्या करें, वो प्रेजेंट करें, ठीक है, उनको अच्छा क्या करें, वो क्या करें, रिप्रेजेंट करें, ठीक है। इसलिए क्या है, इसे कहा जाता है कि आपकी जो मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन जो होती है, उनकी जो रिटर्न स्टेटमेंट होती है, चाहे वर्बल हो या रिटर्न हो, वो क्या हो जाती है, वो लेस रिलायबल होती है। इसलिए आप उनको एज ए डायरेक्ट एविडेंस के तौर पर यूज नहीं कर सकते। हाँ, एज ए सपोर्टिंग, एज ए कंप्लीमेंट्री एविडेंस के तौर पर क्या है, वो यूज किया जा सकता है, लेकिन डायरेक्ट एविडेंस के तौर पर वो कभी भी क्या होता है, वो यूज नहीं किया जाता है, क्योंकि वो लेस रिलायबल होते हैं, ठीक है। अच्छा जी, और फिर इसमें क्या है, जो मैंने बताया था ना लेक्चर नंबर फर्स्ट में, ठीक है, इसके जो वो है, इनके जो स्टैंडर्ड्स है, उसका क्या नाम है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग। ये मैंने लेक्चर नंबर जो फर्स्ट है, पार्ट नंबर फर्स्ट है, उसमें मैंने कवर किया हुआ है। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑफ ऑडिटिंग क्या है, वो बेसिकली क्या करते हैं, वो रिक्वायर करती है, ठीक है ना, क्या है वो, मैनेजमेंट जो आपका रिप्रेजेंटेशन है वो क्या करता है, वो रिक्वायर करता है कि जो भी आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है कम वो, ठीक है, तो जो भी ऑडिटर क्या करेगा, वो ऑडिट करेगा ना, तो वो क्या करेगा, ये रिक्वायर करता है कि वो क्या करेगा, मैनेजमेंट से वो रिप्रेजेंटेशन क्या करेगा, वो ये लेगा, ठीक है, ये उनकी रिक्वायरमेंट है। पॉइंट लिखा हुआ है कि ये क्यों लिया जाता है, इन फ्यूचर डिस्प्यूट, अगर फ्यूचर में कोई डिस्प्यूट अराइज हो जाता है ना, ऑडिटर कैन रिफर्स टू साइंड मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन लेटर। मैंने क्या बताया था कि इनको कौन साइन करता है, कंपनी का सीईओ या सीएफओ क्या करता है, वो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है, ठीक है, उनको टू साइन मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन लेटर एज डॉक्यूमेंटेड एविडेंस क्या होता है, आप मैनेजमेंट एसेसन। तो अगर फ्यूचर में कोई डिस्प्यूट अराइज हो जाता है, तो मैनेजमेंट क्या है, वो सॉरी ऑडिटर क्या है, वो इस डॉक्यूमेंट को रिफर करता है कि देखो मैनेजमेंट ने क्या करना था, उसने इसको एसेशन किया था, उन्होंने ये दावा किया था, उन्होंने इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बेसिकली क्या करती है, वो ऐसे एक्सेप्ट की थी, ठीक है। तो अगर फ्यूचर में कोई डिस्प्यूट जो है ना वो अराइज होता है, तो वो क्या करता है, ऑडिटर क्या करता है, फिर उनको प्रेजेंट करता है एज ए डॉक्यूमेंटेड एविडेंस के तौर पर, ठीक है। मोस्टली ये रिटर्न फॉर्म में ही दिया जाता है, ठीक है। और ये क्या है, वो अपने क्या करना है, लीगल प्रोटेक्शन के लिए किया है। आप कह सकते हैं कि ऑडिटर क्या होता है, वो इसको यूज जो है वो कर सकते हैं, ठीक है डिस्टेंस। और चीज़ याद रखेगा कि ऑडिटर क्या है, ये इसको लीगल जो वो मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन लेता है ना, इससे उनको लीगल प्रोटेक्शन मिलती है। यानी अगर कल को क्या हुआ, अगर कल को जो ऑडिटर ने जिस कंपनी का ऑडिट किया है, वो उसका ऑडिट किया है, वो किसी कोर्ट में चैलेंज हो जाता है, तो फिर क्या है, वो मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन जो कि मैंने क्या कहा, एक डॉक्यूमेंट्री एविडेंस होता है, ऑडिटर क्या करता है, उसको कोर्ट में क्या करता है, वो प्रेजेंट करता है कि देखो हमने तो मैनेजमेंट से इसके बारे में इंफॉर्मेशन तो ली थी। यानी कल को अगर कोई फ्रॉड इसके अंदर आ जाए, ठीक है, डिटेक्ट हो जाए, यानी कंपनी ऑडिटर ने इसका ऑडिट किया है, ठीक है, कल को किसी भी टाइम जाना वो इसके अंदर कोई फ्रॉड निकल आ जाए, ठीक है, तो फिर क्या है, और फ्रॉड निकलने के बाद क्या है, वो जो शेयर होल्डर्स है वो ऑडिटर के खिलाफ क्या है, वो कोर्ट में चले जाते हैं कि देखो इसने ऑडिट सही तरीके से नहीं किया था, और ये देखो ये फ्रॉड निकल आया। तो फिर क्या है, ऑडिटर क्या करता है, वो मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन को एज ए एविडेंस के तौर पर क्या करता है, वो प्रेजेंट करता है कि देखो हमने मैनेजमेंट से पूछा था कि क्या इसमें कोई फ्रॉड तो नहीं है, कोई भी इशू हो सकती है कि ये आपकी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है ये बिल्कुल एक्यूरेट है, ठीक है। तो बेसिकली क्या है, इसे ऑडिटर को क्या करते हैं, वो लीगल क्या होता है, वो प्रोटेक्शन मिलती है, वो लीगली लेस क्या होता है, वो एक्सपोजर होता है उनकी, ठीक है, एक्सपोज होता है। बात सारी की सारी किसके ऊपर आ जाती है, बात सारी की सारी क्या है, मैनेजमेंट के ऊपर ही आ जाती है, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। तो इसलिए क्या है, बेसिकली क्या है, लीगल प्रोटेक्शन क्या है, वो ऑडिटर को क्या करता है, वो मिलता है, ठीक है। एक और चीज़ इसमें से याद रखिएगा कि मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन कब ली जाती है, ये भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, ठीक है। इट ऑब्टेन्ड बिफोर, ये भी एमसीक्यूज है कि कब ली जाती है, बिफोर, इट इज़ ऑब्टेन्ड बिफोर ऑडिट रिपोर्ट, ठीक है ना। ऑडिट रिपोर्ट को इशू करने से पहले क्या है, वो बेसिकली ये ली जाती है, ठीक है। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑडिटिंग भी ये कहता है कि ऑडिटर ने ये चीज़ें मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन बेसिकली क्या है, वो लेनी है, ठीक है। तो ये क्या है, इट इज़ टेकन बिफोर ऑडिट रिपोर्ट और इज इशूड। रखो कि ये क्या होता है, एज ए सपोर्टिंग एविडेंस के तौर पर बेसिकली क्या है, वो यूज़ किया जाता है, ठीक है ना। सपोर्टिंग एविडेंस के तौर पर क्या है, वो यूज़ किया जाता है मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन को, ठीक है गाइस। अब हम एमसीक्यूज की तरफ जो है ना वो आ जाते हैं, ठीक है। ये क्या है, व्हाट इज़ द प्राइमरी पर्पस ऑफ मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन लेटर, उसका क्या पर्पस क्या होता है गाइस, टू रिप्लेस ऑडिट एविडेंस, नहीं बिल्कुल नहीं,
ठीक है। ऑडिट एविडेंस वो तो अलग चीज़ है, ठीक है। वो इसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, ठीक है। मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन टू प्रोवाइड लीगल प्रोटेक्शन, ठीक है डियर। लेकिन डियर स्टूडेंट, आपने एमसीक्यूज के ऊपर गौर करना है। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, प्राइमरी पर्पस लिखा हुआ है, ठीक है। बिल्कुल मैंने क्या बताया था, उनका जो मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन का जो एक पर्पस होता है वो है लीगल प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना, ठीक है। हाँ, लेकिन ये क्या है, प्राइमरी पर्पस नहीं है, ठीक है। प्राइमरी पर्पस कौन सा है, अच्छा, टू डिटेल ऑडिट, ये भी आपका एमसीक्यू वो है, करेक्ट ऑप्शन नहीं है, ये प्राइमरी पर्पस नहीं होता मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन का। टू डिटेल ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म्ड, अब देखो देखो ये ऑडिट प्रोसीजर जो उन्होंने ऑडिटर परफॉर्म करते हैं कहाँ पर लिखा जाता है, ठीक है। टू डिटेल ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म, ये भी एमसीक्यूज नहीं है बेसिकली, ये कहाँ पर लिखा जाता है, ये आप याद रखो हमेशा, ये भी आपका एमसीक्यूज है। ये बेसिकली इसको कहा जाता है ऑडिट वर्किंग पेपर, ठीक है ना। ऑडिट वर्किंग की बेसिकली क्या होता है, एक पेपर होता है, उसके अंदर क्या होता है, ऑडिटर जो भी काम करता है, चाहे इसने ऑडिट प्लानिंग की है, ऑडिट प्लानिंग की हुई है, चाहे इसने ऑडिट प्रोसीजर जो उन्होंने परफॉर्म किए, वो सारी की सारी जो डिटेल है, ऑडिट की सारी डिटेल है, वो इस ऑडिट वर्किंग पेपर के अंदर इंक्लूड होता है। ये आपका एमसीक्यूज है, ठीक है। तो हमारा ये भी नहीं है, ठीक है। इसका प्राइमरी पर्पस क्या है, टू कन्फर्म मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर फाइनेंशियल स्टेटमेंट और डिस्क्लोजर, ठीक है। यानी मैनेजमेंट ने जितनी भी इसने फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो उसने बनाई हैं या उन्होंने जो डिस्क्लोजर किए हैं, उन्होंने बेसिकली क्या है, इस मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन लेटर के थ्रू उनको कंफर्म करते हैं कि बिल्कुल ये हमने जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाई है ये बिल्कुल ठीक बनाई है, और बिजनेस के अंदर जो भी इंपॉर्टेंट इवेंट्स हुए हैं उनको सबको हमने क्या किया है, डिस्क्लोज किया है, सबका हमने बताया है। तो ये क्या है, उनकी तरफ क्या है, मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन में उन बात की कंफर्मेशन करता है, कौन, मैनेजमेंट करता है। और मैंने क्या बताया, इनको कौन साइन करता है, जो कंपनी का सीएफओ और सीईओ क्या करता है, वो मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन लेटर को साइन करता है, वो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है, ठीक है। तो इनका प्राइमरी पर्पस ये होता है, ठीक है। इनका प्राइमरी पर्पस है टू कन्फर्म मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड डिस्क्लोजर। तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ये भी नहीं है, आपका जो डी ऑप्शन क्या होगा, वो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा, ठीक है गाइस। अच्छा गाइस, नेक्स्ट ये है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मैटर इज टिपिकली इंक्लूडेड इन मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन लेटर, ठीक है। तो वो क्या है कि ये ऑडिटर ओपिनियन ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट, नहीं, बिल्कुल ये भी बिल्कुल नहीं है। क्यों, जो ऑडिटर जो है ना, जो वो ऑडिट ओपिनियन देता है ना, वो उसको क्या कहते हैं, उसको ऑडिट, वो है ऑडिट, वो क्या हो जाता है, ऑडिट रिपोर्ट होता है, ठीक है। ऑडिट रिपोर्ट, उसके अंदर बेसिकली क्या होता है, उस डॉक्यूमेंट के अंदर ऑडिटर क्या करता है, अपने ओपिनियन को क्या करता है, वो एक्सप्रेस करता है, बताता है, ठीक है। तो ये भी बिल्कुल नहीं है, ठीक है ना। अच्छा जी, फिर वो क्या कहता है कि दी ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म्ड, ये तो नहीं है, ये कहाँ पर लिखी होती है, वो मैंने क्या बताया था, ऑडिट वर्किंग पेपर के अंदर लिखी होती है। जो ऑडिटर अपने ऑडिट प्रोसीजर को जितने भी इसने परफॉर्म किया होता है, वो सारा वर्क क्या है, अपना काम, वो यहाँ पर ऑडिट वर्किंग पेपर के अंदर लिखता है। अच्छा, डिटेल्स ऑफ ऑल ट्रांजेक्शन ड्यूरिंग द ईयर, नहीं, ये भी बिल्कुल मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन में ये चीज़ें नहीं लिखी जाती है, बल्कि ये कहाँ पर लिखी जाती है, वो तो आपको पता है, जर्नल में या लेजर में क्या होता है, ये सारी क्या क्या होती है, जो भी कंपनी की जो ट्रांजेक्शन होती है पूरे साल के दौरान, जर्नल और लेजर में ये सारी क्या हो जाती है, वो यहाँ पर क्या हो जाती है, वो लिखी जाती है, ठीक है गाइज। तो ये भी बेसिकली क्या है, आपके दोनों ऑप्शन नहीं है, कहाँ पर है इनका, क्या है, ये कन्फर्मेशन ऑफ मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये बेसिकली क्या है, वो इनका करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है गाइज। नेक्स्ट एमसीक्यूज है थर्ड, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू ट्रू रिगार्डिंग मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन लेटर, ठीक है। इट इज़ अ सब्स्टिट्यूट फॉर ऑडिट एविडेंस, ये बिल्कुल सब्स्टिट्यूट नहीं है, इसको एज ए सपोर्टिंग एविडेंस के तौर पर क्या होता है, वो यूज किया जाता है, ठीक है। ये ऑप्शन भी नहीं है, फर्स्ट ऑप्शन नहीं है। इट इज़ प्रिपेयर्ड बाय एक्सटर्नल ऑडिटर, नहीं, मैंने क्या बताया था कि मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन लेटर को कौन प्रिपेयर करता है, हमेशा याद रखो कि उनको मैनेजमेंट, देखो कंपनी का जो मैनेजमेंट है, सीईओ सीएफओ, उसको साइन करता है, वो उनको क्या करता है, प्रिपेयर करता है, ठीक है, मैनेजमेंट, और ऑडिटर को क्या करता है, वो प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो इट इज़ प्रिपेयर्ड बाय एक्सटर्नल ऑडिटर, ये ऑप्शन भी नहीं है। अच्छा, इट इज़ मैंडेटरी फॉर आवर फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तो ये आपका क्या है, करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है, कि जितने भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट की जो ऑडिट करेंगे ना, तो ये अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग, ठीक है, ये बेसिकली रिक्वायर करता है कि आपने क्या करना है, ऑडिटर ने उनसे मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन उन्होंने लेनी होती है, ठीक है। तो आपका क्या, ये करेक्ट ऑप्शन है। थर्ड, वो लास्ट ऑप्शन क्या है, इट इज़ रिक्वायर्ड व्हेन फ्रॉड इज सस्पेक्ट, ये ज़रूरी नहीं है, ठीक है ना। बेसिकली क्या हो रहा है, जब ऑडिट रिपोर्ट क्या होते हैं, वो इशू की जाती है ना, उससे पहले बेसिकली क्या है, वो मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन क्या हो जाती है, वो ली जाती है, ठीक है। और ये क्या है, मैंने क्या बताया, ये मैंडेटरी होती है, ये ज़रूरी नहीं है कि जब फ्रॉड होगा, आपको शक होगा ऑडिटर को कि ये फ्रॉड हो रहा है, तब बोलेगा, नहीं,
ये तो एक जो है ना वो एक रिक्वायरमेंट है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड और ऑडिटिंग कि आपने क्या है उसको लेनी होती है, ठीक है। और ऑडिट रिपोर्ट इशू करने से पहले उन्होंने ये लेनी होती है मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। बीच में रोकूंगा, अगर आप मैनेजमेंट साइंसेस और कॉमर्स के जो ना वो स्टूडेंट हैं और आपने इन पोस्ट के लिए आप जो ना वो टेस्ट प्रिपरेशन करना चाहते हैं, लेक्चरर मैनेजमेंट साइंसेस, लेक्चरर कॉमर्स, ऑडिटर, ऑडिट ऑफिसर, अकाउंटेंट, अकाउंट ऑफिसर, सीनियर ऑडिटर, रेवेन्यू ऑफिसर, जो कि वापडा में आती है, किसी भी पोस्ट के लिए अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो मैं इसकी प्रिपरेशन जो ना वो क्लासेस में ऑफर करता हूँ, ठीक है। चाहे जिस भी कमीशन की हो, चाहे वो KPSC हो, PPSC हो, FPSC हो, सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन हो या बलूचिस्तान पब्लिक सर्विस कमीशन हो, ठीक है गाइस। तो आपको इसके जो डेमो लेक्चर होंगे गाइस वो आपको इस चैनल के ऊपर भी मिल जाएंगे, ठीक है। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएगा, वहाँ पर भी मैंने इसका लिंक गिवन होगा डेमो लेक्चर का, तो वहाँ पर जो ना वो देख सकते हैं और फिर आप डिसाइड कर सकते हैं गाइस। इसके अलावा आपको आपको स्क्रीन के ऊपर मेरा कॉन्टैक्ट नंबर शो होगा, तो अगर आप इंटरेस्टेड है क्लासेस लेना चाहते हैं तो आप उस नंबर के ऊपर कांटेक्ट करके आप बकिया जो ना वो क्लासेस की डिटेल जो ना वो ले सकते हैं, ठीक है। सुनने का बहुत शुक्रिया। कॉन्सेप्ट है इसको क्या कहते हैं, प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म, ठीक है। ये ऑडिटिंग में टर्मिनोलॉजी यूज़ की जाती है, ठीक है। ये क्या है, जर्नल ये डिफिनेशन ये है कि इट इज़ एन एटीट्यूड दैट इंक्लूड अ क्वेश्चनिंग माइंड, ठीक है। मिसाल के तौर पर क्या आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन प्रेजेंट करता है, ठीक है, आपको इन्फॉर्मेशन दी जाती है और आप इन इन्फॉर्मेशन के बारे में क्या है आप उनको बड़ा क्वेश्चनिंग माइंड से देखते हैं, ठीक है। यानी आप कहते हैं कि इन्फॉर्मेशन में कुछ गड़बड़ हो सकती है, कुछ भी गलती हो सकती है, कुछ फ्रॉड हो सकता है, तो ये क्या है, इसका मतलब क्या है कि आप इसको प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म क्या है वो आप उसको अप्लाई करते हैं इस इन्फॉर्मेशन के ऊपर, अगर आप उनको क्वेश्चनिंग माइंड से क्या करते हैं उसको देखते हैं, ठीक है। ये तो हो गया एक जनरल किस्म का डिफिनेशन। अब ये क्या होता है, इट रिक्वायर्स ऑडिटर टू नॉट एक्सेप्ट इन्फॉर्मेशन एट फेस वैल्यू, यानी जिस तरह प्रेजेंट करते हैं ना मैनेजमेंट, ठीक है, जिस तरह भी इन्फॉर्मेशन प्रेजेंट करता है ना ऑडिटर को, वो क्या करे उसको एज इट इज़ क्या करे उनको एक्सेप्ट ना करे, इसका मतलब ये है। बट टू सीक सफिशिएंट अप्रोप्रिएट एविडेंस बिफोर फार्मिंग कंक्लूजन, बल्कि क्या करे उनको फर्दर इन्वेस्टिगेट करे, ठीक है। उनकी जो भी इंफॉर्मेशन को प्रेजेंट की जाती है ऑडिटर को, उनको एज इट इज़ क्या करे उनको एक्सेप्ट ना करे, बल्कि क्या करे उनको फर्दर क्या करे उनको इनके बारे में क्या करे अप्रोप्रिएट और सफिशिएंट क्या करे एविडेंस क्या करे वो प्रोड्यूस करें, ठीक है, जनरेट करें, ताकि वो अपना क्या करें ओपिनियन क्या करे वो फॉर्म कर सके, ठीक है। तो इसमें क्या देखो यहाँ पर क्या लिखा है, व्यू मैनेजमेंट असर्शन विद क्वेश्चनिंग माइंड, यानी मैनेजमेंट जो भी असर्शन करता है, ठीक है। अब ये देखो डियर मैंने यहाँ पर बताया ना मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन, यहाँ पर क्या है बेसिकली मैनेजमेंट रिटन फॉर्म में या वर्बल स्टेटमेंट में ये दावा करता है कि हमने जो अभी आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपको प्रोवाइड किया वो बेसिकली क्या है वो एक रिलायबल है, या हमने क्या है जितनी भी लाइबिलिटीज़ है उसको हमने सारे क्या किए वो डिस्क्लोज किए हैं, ठीक है। तो बेसिकली क्या है मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन में क्या है एक मैनेजमेंट एक एसर्शन करता है, ठीक है, एक दावा करता है, ठीक है। तो फिर क्या करता है वो मैनेजमेंट क्या होती है मैनेजमेंट क्या वो सॉरी ऑडिटर क्या होता है, क्या वो इसके दावे को वो एज इट इज़ एक्सेप्ट कर लेता है, नहीं, वो मैनेजमेंट के दावे को एक्सेप्ट तो नहीं करता है, मैनेजमेंट के एसर्शन को उनको एक्सेप्ट नहीं करता एज इट इज़, बल्कि क्या करता है उसको एज ए क्वेश्चनिंग माइंड के साथ क्या करता है उनको देखते हैं कि इसमें कुछ ना कुछ जो है ना फ्रॉड हो सकता है, इसमें कुछ ना कुछ क्या होता है वो गलती हो सकती है। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है जब वो क्वेश्चनिंग माइंड के साथ क्या करता है वो मैनेजमेंट के असर्शन को देखता है ऑडिटर, तो उसका मतलब क्या है कि मैंने ऑडिटर क्या है वो प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म को अप्लाई करता है, ठीक है। तरफ आ जाते हैं, व्हाट डज प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म हेल्प एन ऑडिटर डिटेक्ट, ठीक है, क्या वो क्लैरिकल एरर डिटेक्ट करने में हेल्प करता है। तो डेट सुनिए अभी आपका ऑप्शन नहीं है, सिर्फ क्लैरिकल एरर नहीं होते, देखो जो एरर होते हैं ना वो क्या होते हैं, वो क्या हो जाते हैं अनइंटेंशनल क्या हो जाती है, ये आप याद रखो, ये क्या हो जाता है ये अनइंटेंशनल क्या हो जाते हैं वो मिस्टेक्स होती है, ठीक है ना। तो ये बेसिकली क्या करता है और प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म क्या करता है, ना सिर्फ क्या है क्लैरिकल एरर को क्या करता है वो डिटेक्ट क्या करता है वो करता है, बल्कि वो फ्रॉड को भी क्या करता है उनको, क्योंकि वो क्वेश्चनिंग माइंड के साथ उसको देखता है फिर उनके फर्दर इन्वेस्टिगेशन करता है। तो सिर्फ एरर को डिटेक्ट नहीं करता बल्कि वो फ्रॉड भी इनके अंदर आ जाती है। फ्रॉड क्या हो जाती है वो इंटेंशनल क्या हो जाती है, इंटेंशनली आप क्या करते हैं ऐसी इन्फॉर्मेशन को मैनिपुलेट करते हैं कि दूसरा क्या हो जाए यूजर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या हो जाते हैं वो मिसलीड हो जाए, ठीक है। तो
प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म में ऑडिटर को क्या करता है, ना सिर्फ क्लरिकल एरर को डिटेक्ट कर, सिर्फ ये नहीं करता, ठीक है, बल्कि उनके अंदर फ्रॉड भी आता है। तो आपका ऑप्शन ये नहीं है। अच्छा, टैक्स इवेजन स्ट्रेटजीज नहीं, ये भी नहीं है। एम्प्लॉय परफॉर्मेंस इशू, इसके साथ कोई इशू नहीं है। बल्कि क्या हो जाता है, ये ऑडिटर की हेल्प करता है, क्या करता है, वो फ्रॉड एंड मटेरियल मिस स्टेटमेंट को क्या करता है, डिटेक्ट करने में उनकी हेल्प करता है। क्योंकि वो जो भी इंफॉर्मेशन को प्रेजेंट की जाती है वो उनको क्वेश्चनिंग माइंड के साथ देखता है, ठीक है, फिर वो फर्दर इन्वेस्टिगेशन करता है और फिर उसे क्या करता है, फ्रॉड या कोई मटेरियल मिस्टेक में कोई एरर है या कोई फ्रॉड है, वो फिर क्या होता है, वो निकल आता है। ठीक है, सुन, मटेरियल मिसस्टेटमेंट ये फ्रॉड भी हो सकती है, ठीक है, या वो क्या करते हैं, वो इसकी एरर के बेस पे भी क्या होता है, वो हो सकती है मटेरियल मिसस्टेटमेंट। ठीक है, तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, वो आपका ऑप्शन नंबर डी होगा। इसमें दोनों क्या हो जाती है, मटेरियल मिसस्टेटमेंट, सॉरी, आपके फ्रॉड भी आ जाती हैं और आपका जो एरर होता है जो कि अनइंटेंशनल मिस्टेक होती है वो भी दोनों इस ऑप्शन में आ जाती हैं, ठीक है, कवर हो जाती हैं। तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, वो ये होगा। ठीक है, ये है कि व्हाट इज प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ मेंटेनिंग प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म इन ऑडिटर। फर्स्ट ऑप्शन ये है कि प्रूव मैनेजमेंट इज कमिटिंग फ्रॉड। नहीं रे स्टूडेंट, इनका ये प्राइमरी ऑब्जेक्टिव नहीं है। देखो, प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म बेसिकली क्या है, क्वेश्चनिंग माइंड क्या करते हैं, आप अप्लाई करते हैं, ठीक है, जो भी इन्फॉर्मेशन आपको पास आ जाती है, क्योंकि आपको वो इन्फॉर्मेशन क्या हो जाती है, वो लेस रिलायबल क्या होते हैं, वो लगती है। तो तब क्या करते हैं आप प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म को क्या करते हैं, वो अप्लाई करते हैं, ठीक है, उसको फर्दर क्या करते हैं, उनको इन्वेस्टिगेट करती हैं। ठीक है, तो इनका ये बेसिकली ऑब्जेक्टिव नहीं है। तो इंक्रीज ऑडिट फी, इनका ये बिल्कुल इनके साथ रिलेटेड नहीं है। तो गाइस, फिर नेक्स्ट है कि रिड्यूस ऑडिट प्रोसीजर। अब देखो दोस्तों, इसमें रिड्यूस बिल्कुल नहीं किया जाता है, ठीक है, इसका सर कोई ताल्लुक नहीं है। बल्कि क्या हो रहा है, देखो, अगर आपने आपके जो है ना वो मैनेजमेंट ने आपको इन्फॉर्मेशन दी है कि क्या क्या कि यहाँ पर क्या है, कोई अनडिस्क्लोज, क्या देयर इज़ नो अनडिस्क्लोज लाइबिलिटीज़, ठीक है, इसने ये इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड कर दी है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, क्या उनको आप यहाँ पर ऑडिटर क्या करेगा, अपने प्रोफेशनल्स के प्रेसिज्म को अप्लाई करेगा, वो उनको क्वेश्चनिंग मान के साथ देखेगा और फिर क्या करेगा, वो इसको ऑडिट प्रोसीजर क्या करेगा, इसके ऊपर अप्लाई करेगा, ताकि वो क्या करे, सफिशिएंट एविडेंस क्या करे, उसके ऊपर गैदर कर सके, प्रोड्यूस कर सके, ठीक है ना, इनफ एविडेंस क्या कर सके, वो जनरेट कर सके। ठीक है, तो इसकी वजह से क्या हो जाता है, प्रोफेशनल्स के प्रेसिज्म का मेन पर्पज़ ये नहीं है कि क्या करना, ऑडिट प्रोसीजर को रिड्यूस करना, बल्कि आप मजीद इसके ऊपर क्या करते हैं, जो भी इन्फॉर्मेशन अगर आपको लगती है कि ये क्या है, ये आप उसके ऊपर प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म का कॉन्सेप्ट लगाते हैं, यानी आप क्वेश्चनिंग माइंड की तरफ से उनको देखते हैं, तो फिर क्या करते हैं, आप उसके ऊपर फर्दर क्या है, आपके ऊपर उसके ऊपर आप ऑडिट प्रोसीजर आप उसके ऊपर लगाते हैं, ठीक है, इसको रिड्यूस नहीं करते। ठीक है, तो ये भी ऑप्शन क्या आपके पास नहीं है। जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या है, वो ये है। इनका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव बेसिकली क्या है, वो ये है, टू इंश्योर ऑडिट एविडेंस इज रिलायबल, ताकि जो भी एविडेंस आपके पास हो वो क्या, वो रिलायबल हो और वो क्या, वो सफिशेंट हो। ठीक है, तो इसलिए बेसिकली क्या, आप प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म को क्या करते हैं, वो अप्लाई करते हैं, उसको क्वेश्चनिंग माइंड के साथ क्या करते हैं, आप इंफॉर्मेशन को देखते हैं और इनको फिर क्या करते हैं, फर्दर क्या करते हैं, आप ऑडिट प्रोसीजर्स को अप्लाई करते हैं, उनको इन्वेस्टिगेट करते हैं। ठीक है, तो ये बेसिकली क्या है, ये जो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी, ये इनका क्या है, करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है गाइस, एमसीक्यूज ये है कि व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म एंड ऑडिट एविडेंस। अच्छा गाइस, पहला ऑप्शन क्या है, स्केप्टिसिज्म रिड्यूस नीड फॉर ऑडिट एविडेंस। तो डियर स्टूडेंट्स, प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म की वजह से क्या हो जाता है, ऑडिट एविडेंस की जो नीड है, ज़रूरत है, वो कम नहीं होती। ठीक है, अब ये देखो डियर स्टूडेंट, क्या है, कंपनी ने कोई भी इन्फॉर्मेशन आपको फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन ऑडिटर को प्रोवाइड कर दिया ना, तो वो क्या करेगा, यहाँ पर वो प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म को क्या करेगा, वो अप्लाई करेगा। ठीक है, जो वो प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म को अप्लाई करेगा, जिसका मतलब है कि वो ऑडिट वो क्या करेगा, क्वेश्चनिंग माइंड की तरफ से देखेगा और फिर क्या करेगा, वो ऑडिट एविडेंस क्या करेगा, वो जनरेट करेगा, यानी वो थर्ड पार्टी कंफर्मेशन हो गया, वो करेगा। ठीक है, उसके जो अपने तरीके है, ठीक है, ऑडिट प्रोसीजर्स को अप्लाई करते हुए, तो वो क्या करेगा, उस इंफॉर्मेशन से क्या करेगा, वो ऑडिट एविडेंस को क्या करेगा, वो जनरेट करेगा। ठीक है, तो जब भी कम वो है क्या है, ऑडिटर क्या है, प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म को अप्लाई करता है, तो क्या करता है, वो उस इंफॉर्मेशन को क्वेश्चनिंग माइंड की तरफ से देखता है और वो फिर क्या करता है, वो ऑडिट एविडेंस क्या करता है, फिर वो जनरेट करता है। ठीक है, तो प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म की वजह से आपकी जो ऑडिट एविडेंस की नीड है वो क्या हो जाती है, वो कम नहीं होती। ठीक है, तो आपका फर्स्ट ऑप्शन भी नहीं है।
फिर नेक्स्ट है ऑडिटर शुड अवॉइड क्वेश्चनिंग ऑडिट एविडेंस। अब देखो डियर क्या है, देखो कंपनी ने क्या किया मिसाल के तौर पर, उन्होंने ऑडिटर को कोई जो है ना वो इसने इनवॉइसेज है, ठीक है, इसको कहते हैं ये डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है, ठीक है, इनवॉइसेज क्या है, एक डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है, ये ट्रांजैक्शन हो चुकी है। तो अगर वो ऑडिटर को क्या करेगा, देखो ये ऑडिट एविडेंस है ना, इनवॉइस है, उन्होंने प्रेजेंट किए हैं, तो क्या ऑडिटर उसको एक्सेप्ट करेगा? नहीं, बल्कि वो क्या करेगा, वो प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म को अप्लाई करेगा और उसको क्या करेगा, उसको फर्दर इन्वेस्टिगेट करेगा, ठीक है। तो आपका जो ऑडिट एविडेंस है ना, जो भी प्रेजेंट की जाती है ना, तो वो उसके बारे में क्या करते हैं, ऑडिटर क्या करते हैं, इसके ऊपर क्वेश्चन रेस कर सकता है, ठीक है, वो आपसे मजीद इसके बारे में जाना क्या कर सकते हैं, वो पूछ सकता है, ठीक है। तो बेसिकली क्या है, ये भी क्या है, आपका ऑप्शन नहीं है, ठीक है। तो जो मैंने इनवाइस की बात की है ना, ये मैंने क्या किया, ये मैंने इंटरनल जो एविडेंस, वो एविडेंस की बात की है, ठीक है ना, ये क्या है, एक इंटरनल एविडेंस है, यानी क्या है, ये कंपनी के अंदर क्या है, वो जनरेट की जाती है, जैसे आपका सेल्स का इनवाइस हो गया, ठीक है, तो वो कंपनी क्या करता है, वो जनरेट करता है। तो इसके ऊपर ये चूंकि एक ऑडिट एविडेंस है, तो इसको क्या कर सकता है, वो इसके ऊपर क्वेश्चनिंग क्या कर सकता है, वो ऑडिटर के ऊपर क्वेश्चन रेज कर सकता है, ठीक है। तो अच्छा, फिर क्या है गाइस, क्या है सी ऑप्शन, क्या है, ऑडिट एविडेंस शुड ऑलवेज बी एक्सेप्टेड एट फेस वैल्यू। नहीं, ऑडिट को मैंने क्या बताया था कि इनवॉइस क्या है, कंपनी ने आपको इनवॉइस दी दी है, ऑडिटर ने उसे पूछा कि मुझे इनवॉइस प्रोवाइड कर इस ट्रांजेक्शन की जो हुई है, कंपनी ने उसको जो है ऑडिट एविडेंस जो है ना के तौर पर उन्होंने इनवॉइस प्रेजेंट किया कि वो, तो वो क्या करेगा, इस ऑडिट एविडेंस को वो एज इट इज एक्सेप्ट करेगा, यानी उसको एट फेस वैल्यू के ऊपर एक्सेप्ट करेगा नहीं, बल्कि इसके ऊपर क्या करेगा, वो क्वेश्चन क्या करेगा, वो रेज करेगा, इसको फर्दर क्या करेगा, उनको इन्वेस्टिगेट करेगा, ठीक है। तो ये भी बेसिकली क्या आपका सी ऑप्शन नहीं है, क्या है, ये हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। ये क्या कहते हैं कि प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म रिक्वायर अ क्रिटिकल जजमेंट ऑफ ऑडिट एविडेंस, ठीक है। यहाँ पर बेसिकली क्या है, वो जो भी ऑडिट एविडेंस है ना, तो प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म में क्या हो रहा है, चूंकि वो क्वेश्चनिंग मांग की तरफ से देखता है, तो फिर क्या करते हैं, जो भी ऑडिट एविडेंस है ना, उनको क्या करता है, उनको क्रिटिकली उनको एग्जामिनेशन करता है, यानी क्या करता है, वो मेक श्योर करता है कि वो जो ऑडिट एविडेंस है वो क्या, वो रिलायबल हो, वो सफिशेंट हो, और वो क्या, वो रेलेवेंस हो, ठीक है। इसके लिए वो क्या करता है, वो ऑडिट प्रोसीजर क्या करता है, वो लगाता है, वो थर्ड पार्टी कन्फर्मेशन वगैरह करते हैं, बैंक स्टेटमेंट वगैरह देखना, ठीक है, तो वो अपनी तरीके से वो कन्फर्मेशन करता है, ठीक है, यानी उनको जो ऑडिट एविडेंस है उनको क्रिटिकल क्या करता है, उनको क्रिटिकली उनको इवेल्युएट करता है, ठीक है। तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन क्या है, वो ये है, ठीक है, ये वाला ऑप्शन नंबर डी है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिकेट might indicate a lack of professional skepticism by an auditor। पहला ये है कि ऑडिटर सॉरी इंडिपेंडेंटली वेरीफाइंग सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स, ठीक है, वो यहाँ पर क्या है, वो सवाल में पूछ रहा है कि ऐसा सिनारियो बताओ जिसमें पता चले कि यहाँ पर ऑडिटर क्या है, वो प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म को अप्लाई नहीं कर रहा। तो इसका अच्छा ऑप्शन पहले में ये है कि जब वो इंडिपेंडेंटली क्या है, वो डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई कर रहा है, तो इसका मतलब क्या है, वो प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म को अप्लाई कर रहा है, यानी उनको क्वेश्चनिंग माइंड से की तरफ से वो देखता है और तभी वो तो वेरीफाई कर रहा है, ठीक है। तो ये भी हमारे पास ऑप्शन नहीं है। इन्वेस्टिगेशन अनयूजुअल ट्रांजैक्शन, इनको इन्वेस्टिगेट कर रहा है, ठीक है ना, वो यहाँ पर इसका मतलब ये है कि वो प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म को अप्लाई कर रहा है, उसे कुछ ना कुछ गड़बड़ नजर आ रही है, तो ये भी हमारे पास ऑप्शन नहीं है। अच्छा जी, कंपेयरिंग फाइनेंशियल डेटा फ्रॉम प्रीवियस ईयर, ठीक है, वो प्रीवियस ईयर का क्या कहते हैं, फाइनेंशियल डेटा वो क्या कर रहे हैं, वो कंपेयर कर रहे हैं ताकि कोई अनयूजुअल चीज़ क्या करें, उनको फाइंड किया जा सके, ठीक है, अनयूजुअल ट्रांजैक्शन को, ठीक है। तो ये भी बेसिकली इसका मतलब क्या है कि वो प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म को अप्लाई कर रहा है, तो ये भी हमारे पास ऑप्शन नहीं है। आप क्वेश्चन ये पूछा है कि बताओ कि जहाँ पर प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म को अप्लाई नहीं कर रहा, वो ऑप्शन मुझे बताइए। अब ये देखो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी में ये हमारे पास क्या करेक्ट ऑप्शन है, सोली रिलाई ऑन मैनेजमेंट एक्सप्लेनेशन। अगर ऑडिटर क्या है, सिर्फ मैनेजमेंट की एक्सप्लेनेशन, मैनेजमेंट की असर्शन के ऊपर क्या करता है, इसके ऊपर रिलाई करता है, ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि वो क्या है, प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म को वो अप्लाई नहीं कर रहा, ठीक है, ठीक है गाइस। बल्कि उसने क्या करना होता है, इसको मजीद क्या होता है, मैनेजमेंट का जो एक्सप्लेनेशन है, उनकी जो असर्शन है, उनको उसने प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म इसके ऊपर अप्लाई करनी है, उसको क्वेश्चनिंग माइंड की तरफ से देखना है, क्वेश्चनिंग माइंड से देखना है, और इसके ऊपर क्या करना है, फर्दर ऑडिट प्रोसीजर उसने अप्लाई करने, इसने मजीद ऑडिट एविडेंस को क्या करना है, उन्हें उससे रिलेटेड उन्होंने गैदर करना होता है, ठीक है। तो अगर वो सोली मैनेजमेंट की एक्सप्लेनेशन के ऊपर रिलाई कर रहा है, इसका मतलब क्या है, वो प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म को यहाँ पर अप्लाई नहीं कर रहा। तो अब हमारे पास क्या है, ये डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है गाइस। एमसीक्यू इंपॉर्टेंट है कि प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म इज अप्लाइड एट ऑल स्टेजेस ऑफ ऑडिट, ठीक है। अब देखो गाइस क्या है कि ऑडिट की जितनी भी स्टेजेस है, ठीक है, देखो प्लानिंग स्टेज है, रिस्क असेसमेंट स्टेज है, एग्जीक्यूशन स्टेज है, रिव्यू स्टेज है, रिपोर्टिंग स्टेज है, इन हर स्टेज के ऊपर क्या है, आपका प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म क्या हो जाता है, वो अप्लाई होता है, ठीक है।
प्लानिंग स्टेज पे देखो गाइस क्या है कि ऑडिटर क्या करते हैं, मैनेजमेंट के साथ डिस्कशन करता है, वो इंटरनल कंट्रोल को चेक करता है, ठीक है। तो जो भी डिस्कशन मैनेजमेंट के साथ होती हैं, चाहे जो भी वो इंटरनल कंट्रोल वो देख रहा होता है ना, उनको उनको एसेस कर रहा होता है, बिजनेस वो बिजनेस के की नेचर क्या है उनको देख रहा होता है। तो वो क्या कर रहा होता है, वो यहाँ पर भी प्रोफेशनल्स के प्रेसिज्म क्या करता है, वो अप्लाई करता है, ठीक है। उनको सस्पिशन उनको क्वेश्चनिंग माइंड से क्या करता है, वो उनको देखता है, ठीक है। तो यहाँ पर भी अप्लाई की जाती है प्लानिंग स्टेज के ऊपर। गाइस फिर नेक्स्ट आ जाती हैं रिस्क असेसमेंट स्टेज। अब देखो गाइस क्या है, यहाँ पर ऐसे वो ट्रांजैक्शन को देखता है जहाँ पर हाई रिस्क ऑफ क्या हो, वो चांसेस हो फ्रॉड के, जहाँ पर मिस्टेक के क्या है, फ्रॉड के चांसेस बहुत ज़्यादा हो, इन एरियाज को क्या करता है, वो इनको आइडेंटिफाई करता है, ठीक है। और गाइस क्या करता है, वो इसलिए भी क्या, इसलिए आइडेंटिफाई किस ज़ाहिर है वो प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म अप्लाई करता है ना, ठीक है। कि ये जो ट्रांजैक्शन जो है ना वो हुई है, ये इसमें हमें कुछ फ्रॉड कुछ गड़बड़ को क्या होता है वो नज़र आता है, ठीक है। तो वो जो हाई एरिया ऑफ ऐसे एरियाज है जिसमें फ्रॉड के चांसेस ज़्यादा होते हैं, ठीक है। तो उनको बेसिकली क्या करता है, वो प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म को अप्लाई करके क्या करता है, उनको क्या करता है, उनको आइडेंटिफाई करता है, ठीक है। तो ये भी बेसिकली यहाँ पर भी अप्लाई की जाती है। और फिर नेक्स्ट क्या आ जाता है, जो आपका ऑडिट का जो नेक्स्ट स्टेज होता है वो एग्जीक्यूशन स्टेज होता है। अब देखो देखो यहाँ पर बेसिकली क्या है, प्रैक्टिकली काम किया जाता है। यहाँ पर बेसिकली क्या है, ऑडिट को क्या, ऑडिट जो एविडेंस है उनको गैदर किया जाता है, ठीक है। तो जो भी ऑडिट एविडेंस क्या करता है वो गैदर करता है, चाहे क्या हो गया। अब ऑडिट एविडेंस क्या हो गया, मिसाल के तौर पर क्या है, मैंने पहले बता दिया कि वो इनवाइस है, ठीक है ना। उनको क्या किया उन्होंने, जो कंपनी ने उनको इनवाइसेस प्रोवाइड किए कि ये हमारी ट्रांजैक्शन हुई हैं, तो क्या उनको एज इट एक्सेप्ट करेगा, नहीं, बल्कि उनको क्या करेगा, वो इसके ऊपर प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म क्या करेगा, वो अप्लाई करेगा। और उनको बेसिकली क्या करेगा, इनको जो इनवाइसेस है वो बेसिकली क्या करेगा, उनको वेरीफाई करेगा, थर्ड पार्टी कन्फर्मेशन करेगा, ठीक है। तो एग्जीक्यूशन स्टेज के ऊपर भी आपका क्या हो जाता है, प्रोफेशनल वो है प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म का कॉन्सेप्ट क्या होता है, वो अप्लाई होता है, ठीक है। तो ये क्या होगा, तीसरा स्टेज आ गया ऑडिट का, वो रिव्यू का स्टेज होता है। अब देखो ये सुन, जो इससे पहले का स्टेज है ना एग्जीक्यूशन वाला स्टेज, एग्जीक्यूशन स्टेज पे मैंने क्या बताया कि यहाँ पर ऑडिटर क्या हो जाता है, इन्फॉर्मेशन को, ऑडिट एविडेंस को वो गैदर करता है, ठीक है। और फिर रिव्यू स्टेज में क्या होता है, जो इसने जो एविडेंस को गैदर किया होता है ना, यहाँ पर क्या उनको इवेल्युएट किया जाता है, ठीक है। उनको क्रिटिकली उनको देखा जाता है, उनकी इवेल्युएशन की जाती है, ठीक है। तो रिव्यू स्टेज के ऊपर भी गाइस क्या है, यहाँ पर क्या है, ऑडिटर क्या है, अपना जो प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म है उनको अप्लाई करता है, ठीक है। यानी ऑडिटर ये देखता है कि क्या मैंने जो एविडेंस क्या नहीं, फर्स्ट स्टेज के ऊपर मैंने जो गैदर किए हैं, क्या वो क्या है, वो रेलिवेंट है भी कि नहीं है, क्या वो सफिशेंट है भी कि नहीं है, ठीक है। तो वो क्या करते हैं, इनके ऊपर क्वेश्चनिंग क्या करता है, वो माइंड से क्या करता है, वो देखता है, अगेन क्या करता है, मतलब क्या है, वो प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म को क्या करता है, रिव्यू स्टेज में क्या करता है, वो अप्लाई करता है कि मैंने जो फर्स्ट स्टेज के ऊपर यहाँ पर जो ऑडिट एविडेंस गैदर किया है, यहाँ पर चूंकि मैंने क्या बताया कि उनको इवेल्युएट करता है, तो वो ये सवाल पूछता है अपने आप से कि यार जो ऑडिट एविडेंस मैंने गैदर किए हैं वो रेलेवेंट है भी कि नहीं है, ठीक है। अच्छा वो सफिशेंट है भी कि नहीं है, ठीक है। तो इस तरह के सवाल वो क्या करता है, वो अगेन क्या करता है, वो रेज करता है। तो इसका मतलब क्या है, वो रिव्यू स्टेज के ऊपर भी क्या करता है, वो प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म का कॉन्सेप्ट अप्लाई करता है। आ जाती है ऑडिट का, वो है रिपोर्टिंग स्टेज, ठीक है। अब गाइस क्या होता है, रिपोर्टिंग स्टेज में आपको पता होगा कि यहाँ पर क्या होता है, ऑडिटर क्या होता है, वो ओपिनियन देता है। या तो क्या होगा, वो अनक्वालिफाइड ओपिनियन देगा जिसको हम क्लीन ओपिनियन कहते हैं, ठीक है। या तो वो क्वालिफाइड ओपिनियन देगा, या तो वो एडवर्स ओपिनियन देगा, ठीक है। या वो डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन देगा, ठीक है। तो यहाँ पर स्टेज के ऊपर ऑडिटर क्या करता है, वो फाइनल ओपिनियन देता है। तो रीजन क्या हो जाता है, ऑडिटर ने जो फाइनल ओपिनियन क्या होता है उन्हें, चूंकि उन्हें देना होता है, ठीक है। तो अब ये पेरिकली क्या करता है, वो इवेल्युएट करता है कि क्या दोबारा प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म को अप्लाई करता है कि क्या हुआ कि जो मैंने एविडेंस जो है ना वो गैदर किए हैं उनको इवेल्युएट कर दोबारा जायजा लेता है कि क्या जो मैंने ऑडिट एविडेंस गैदर किए हैं क्या वो इनफ है, क्या वो सफिशेंट है, क्या वो रेलेवेंट है, जिसके बेस पे क्या करूँ मैं फाइनल ओपिनियन क्या करूँ मैं वो दे सकूँ, ठीक है। मैं फाइनल कंक्लूजन मैं क्या कर सकूँ, वो ड्रा कर सकूँ ओपिनियन की फॉर्म में, ठीक है। तो उन्होंने अगेन क्या होता है, इवेल्युएट करना होता है, दोबारा जायजा लेना होता है ऑडिट एविडेंस का, ठीक है। कि मैंने जो ऑडिट एविडेंस जो मैंने गैदर किए हैं क्या बिल्कुल वो रिलायबल है, वो ठीक है, वो रेलेवेंट है, वो सफिशेंट है, जिसके बेस पे मैं क्या करूँ मैं फाइनल ओपिनियन क्या करूँ मैं बना सकूँ, ठीक है। तो वो क्या करता है, वो सारा क्या करता है, इवेल्युएशन करता है ऑफ द ऑडिट एविडेंस, ठीक है। ये पार्ट नंबर 3 है ऑडिटिंग का। इसके बकिया पार्ट्स का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, तो वहाँ पर बकिया पार्ट आप देख सकते हैं, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। आपका कोई क्वेश्चन है, क्वेरी है, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछेगा, मैं आपके कमेंट्स पढ़ता हूँ और रिप्लाई भी देता हूँ। सुनने का बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच।